Hello students, welcome to Lakshya Academy of Bohor. Myself Mohit Garg. I welcome you all the online lecture. Our lecture of student today is number 12, which is from the chapter 5th, complex number of class plus 1. So let's start the students our lecture today. See student, today we are going to discuss the content in this lecture. They will study in this lecture. Firstly, I will discuss the meaning of fundamental theorem of algebra, then meaning of quadratic equation, then quadratic equation with real coefficient, then important result of a quadratic equation. These फोर पार्ट ऑफ थ्योरेटिकल पार्ट जो आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा एंड और इस पार्ट को हम विद एग्जांपल के थ्रू भी इसको समझने की कोशिश करेंगे. एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. सो दिस इज आवर एंटायर कंटेंट ऑफ टुडे which we will do in this video. Okay student, so let's start the students our lecture today. Firstly students, I will discuss the meaning of fundamental theorem of algebra. Okay students, fundamental theorem of algebra कहता है every polynomial equation f of x equal to 0 has at least one root. मींस फंडामेंटल थ्योरम जो डिपेंड करती है वो किस पे डिपेंड करती है? पॉलिनोमियल इक्वेशन पे. मान लीजिए आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको दी है f of x equal to 0, कहता है हैज एट लीस्ट वन रियल रूट. वन रूट आपके पास देख होगा ही होगा, और रूट जो होगा वो कौन सा होगा? या तो वो रियल होगा या वो आपके पास क्या होगा? इमेजिनरी होगा. मींस कंप्लेक्स नंबर. मींस कोई भी अगर आपके पास इक्वेशन दी हो उसमें कोई ना कोई आपके पास रूट आपके पास फाइंड कर सकते हो. वो रूट जो होता है वो क्या होता है? रियल होता है और इमेजिनरी आपके पास हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं कंप्लेक्स नंबर. कहता है दस दिस इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन रूट. आपको एक इक्वेशन की बनती है ये वाली. कहता है इस इक्वेशन का कोई ना कोई एक रूट आपके पास फाइंड होगा ही होगा. बट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0. कहता है हैज नो रूट एज द इक्वेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल इक्वेशन. स्टूडेंट पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है? आपने 10th क्लास के अंदर रीड किया हुआ है कि ऐसी इक्वेशन जिसकी जो पावर होती है या डिग्री होती है वो किस में होनी चाहिए? होल नंबर में होनी चाहिए. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ऊपर इक्वेशन थी ये वाली x की पावर 7 माइनस 4x की पावर रेज टू पावर 6 प्लस 5 रेज टू x रेज टू पावर 5 प्लस 2x इज इक्वल टू 4x प्लस 5 इक्वल टू 0. ठीक है. अब ये जो सारी पावर है, देखिए ये जो पावर है आपके पास देख सकते हो 7 6 5, इधर 1 है इधर भी 1 है. ये जो सारी पावर क्या है? होल नंबर है. ओके स्टूडेंट्स, बट अब ये जो इक्वेशन दी हुई है आपके पास रूट एक्स प्लस 3. अब रूट एक्स प्लस 3 में जो x की जो पावर है वो क्या है? 1/2. मतलब रूट एक्स को हम लिख सकते हैं ऐसे x की पावर 1/2. 1/2 का था स्टूडेंट्स रैशनल नंबर, बट दिस इज ए नॉट होल नंबर. पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट? कि ऐसी इक्वेशन जिसकी जो पावर हो वेरिएबल की वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर. तो वो इक्वेशन क्या होती है? पॉलिनोमियल इक्वेशन. अब ये जो इक्वेशन है रूट एक्स प्लस 3 हैज नो रूट्स एज द इक्वेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल इक्वेशन. तो ये इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं होंगी. फंडामेंटल थ्योरम डज नॉट अप्लाई ऑन दिस इक्वेशन. जो फंडामेंटल थ्योरम है ये वाली वो अप्लाई नहीं होगी इस इक्वेशन पर. फंडामेंटल थ्योरम कब अप्लाई होती है स्टूडेंट? जब वेरिएबल की पावर क्या हो? होल नंबर हो. मींस पॉलिनोमियल इक्वेशन हो. कि फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई ओनली फॉर पॉलिनोमियल इक्वेशंस. ठीक है स्टूडेंट. फंडामेंटल थ्योरम जो वैसे अप्लाई जो होती है मोस्टली वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे होती है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ही डिपेंड करती है. ओके स्टूडेंट, देखिए कभी फंडामेंटल थ्योरम गारंटीज फॉर वन रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन. फंडामेंटल थ्योरम गारंटी करता है कि एक रूट पॉलिनोमियल इक्वेशन से आपके पास आएगा ही आएगा. द फॉलोइंग थ्योरम स्टेट्स अबाउट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन. देखिए कहते हैं ये थ्योरम जो है आपको बताएगा कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ रूट्स कितने होते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन के. देखिए कहता है एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन f of x इक्वल टू 0 ऑफ डिग्री n. मान लो आपको कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन दी हुई है जो इक्वल टू 0 के है और डिग्री जो है n है. मतलब कोई भी पावर जो है n हो सकती है होल नंबर के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 एनी समथिंग नंबर. ठीक है. हैज एग्जैक्टली n रूट. जितनी पावर होगी हाईएस्ट उतने ही उसके क्या होंगे? रूट्स निकलेंगे. रूट्स मतलब स्टूडेंट्स कि इस क्वेश्चन के जो आप आंसर निकाल लोगे x की वैल्यू वो आपके पास क्या होते हैं? रूट्स. वो जो रूट्स हैं वो रियल भी हो सकते हैं आपके पास, वो आपके पास इमेजिनरी भी हो सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया? सुनिए अब देखिए नेक्स्ट आगे क्या कहता है मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आपने 10th क्लास के अंदर रीड किया हुआ ये वाला पार्ट
कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है 2। कि देखिए द जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2। जिस ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, हाईएस्ट डिग्री इज 2, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो a है इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और b क्या चीज, कोफिशिएंट ऑफ बी एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट। और ये क्या चीज है, c कांस्टेंट टर्म। ठीक है स्टूडेंट्स। a is coefficient of x square, b is coefficient of x and c is constant term। कहता है a नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें जो a है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर वाली जो टर्म होनी चाहिए आपके पास, अगर यही टर्म आपके पास क्या हो 0 हो जाए, तो आपके पास देखिए अगर a 0 करते हैं तो a इक्वल टू 0 लेता हूं तो देन आपके पास इक्वेशन बनेगी bx प्लस c इक्वल टू 0। bx प्लस c क्या होती है स्टूडेंट, ये लीनियर इक्वेशन होती है जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 1 है। तो मींस दिस इज ए लीनियर इक्वेशन, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0, मतलब x स्क्वायर वाली टर्म आपके पास होनी चाहिए, तभी आप उसको क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कहते हैं वेयर a b c आर रियल और कंप्लेक्स एंड x इज ए वेरिएबल। a b c कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, कंप्लेक्स नंबर हो सकते हैं, और x क्या चीज है इसमें, वेरिएबल। कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। मैंने आपको बताया था जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उतनी ही उसके रूट्स फाइंड कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, तो इसके जो आंसर आएंगे, रूट्स आएंगे, वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट। स्टूडेंट कहते हैं इन अर्लियर क्लास वी हैव सॉल्व्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट एंड रियल रूट्स आइदर बाय फैक्टराइजेशन मेथड या यूजिंग श्रीधराचार्य फार्मूला। कि श्रीधराचार्य फार्मूला जो क्या होता है स्टूडेंट, श्रीधराचार्य मींस क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आपने किया था, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं। देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाय 2a। ठीक है, ये आपके पास क्या था, क्वाड्रेटिक फार्मूला था, और इसमें से आप d फाइंड करते थे बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इक्वेशन आपके पास क्या होती थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a b c आप यहां से आप कंपेयर करके आप फाइंड करते थे, फिर आप d की वैल्यू निकालते थे। ठीक है, चलो d की वैल्यू आपके पास 3 तरीके से आती थी, या तो d की वैल्यू इक्वल टू 0 आती थी, या d की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 0 आती थी, या d की वैल्यू आपके पास क्या आती थी, लेस देन 0 आती थी, जिसको हम क्या बोलते थे, अगर आपने नेचर चेक करनी होती थी, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है स्टूडेंट, ये भी आगे आएगा तो मैं आपको क्लियर कराता हूं। 10th क्लास के अंदर आपने सिर्फ 3 पार्ट किए थे नेचर ऑफ रूट्स के, वैसे टोटल 5 पार्ट होते हैं। d इक्वल टू 0 होते थे तो आप क्या कहते थे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, या आप लिखते थे रूट्स आर इक्वल। डी ग्रेटर देन 0 का मतलब होता था रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, और डी लेस देन 0 का मतलब था रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। जब आपके पास डी लेस देन 0 होता था तो आप क्या करते थे कि रूट्स आर डज नॉट एग्जिस्ट, कि आप रूट्स को फाइंड नहीं कर सकते। बट इन दिस चैप्टर आपने क्या करना है, जब डी लेस देन 0 आ जाए तब भी आपने यही फार्मूला लगा के एक्स की वैल्यू को ही फाइंड करना है। देखिए डी लेस देन 0 का मतलब क्या होता था कि स्क्वायर रूट के अंदर क्या होता था, माइनस की टर्म आती थी, मान लीजिए माइनस का 2, इस कारण हम क्या करते थे, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट करते थे। बट ये आपको पता है कि ये जो चैप्टर है कम्प्लेक्स नंबर है, इसको स्क्वायर रूट ऑफ -2 को मैं लिख सकता हूं कि √2 योटा, मींस अब आपके पास जो आंसर आएगा वो योटा की फॉर्म में आएगा, मतलब इमेजिनरी पार्ट के अंदर आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, इस तरीके से बस आपने सभी क्वेश्चन को सोल्व करने हैं। ये थे नेचर ऑफ रूट जो आपने 10th क्लास के अंदर किए हैं। मैं आपको आज पूरा क्लियर कराऊंगा। 2 रूल और होते हैं और इनको और भी बोलते हैं कि नेचर ऑफ रूट क्या क्या कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए कहता है कि इन अर्लियर क्लासेस वी हैव सॉल्व्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन
विद रियल कोफिशिएंट एंड रियल रूट्स आइदर बाय फैक्टराइजेशन मेथड, एक तो आपने फैक्टराइजेशन मेथड से किया था, और बाय यूजिंग श्रीधराचार्य फार्मूला, दिस इज नोन एज quadratic formula. In this section, we shall mainly concentrate on quadratic equation with real coefficient and complex root. अब इसका आप देखिए किस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम बनाते हैं। मैं आपको इसको पूरा एल्गोरिथम करा रहा हूं, देखिए कहते कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने कंसीडर कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर ए बी सी कहां है, बिलोंग कर रहे हैं आर के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, और ए की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है सुन, अब इसको इक्वेशन नंबर दे दी मैंने फर्स्ट। सबसे पहला स्टेप किया मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए, मैंने इस क्वेश्चन को किससे मल्टीप्लाई किया, ए से। जब ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बनेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए सी इक्वल टू 0। अब ए प्लस के सी इधर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, राइट हैंड साइड पे माइनस का सी, फिर मैंने क्या किया दोनों तरफ बी स्क्वायर बाय 4 ऐड, दोनों तरफ क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐसा क्यों किया स्टूडेंट, क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड में परफेक्ट स्क्वायर बनाना था। ठीक है स्टूडेंट, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने क्या किया, बी स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 4 किया, दोनों तरफ ऐड करा, क्योंकि आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। अब देखिए ये वाला जो इक्वेशन है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको ए स्क्वायर एक्स को लिखा ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4 को लिख सकता हूं बी बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एक्स इंटू बी बाय 2 इज इक्वल टू आपके पास बनेगा बी स्क्वायर 4 एलसीएम लेंगे तो माइनस 4 ए सी। देखिए अब ये जो इक्वेशन बनी है वो बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ये किसका फॉर्म होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास राइट हैंड साइड में था बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बाय 4। जब ये स्क्वायर हटाओगे स्टूडेंट तो आपके पास आएगा प्लस माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बाय 4। तो आपके पास ए एक्स प्लस बी बाई 2 की वैल्यू ये आ गई। अभी प्लस का बी बाई 2 इधर आ गया, आ जाएगा माइनस का बी बाई 2, तो इधर लेके आएंगे तो ए एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बाई 2। अब क्या कहता है दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। अब ए इधर मल्टीप्लाई इधर इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी माइनस बी इज इक्वल एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला, या इसको हम श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं। कहते हैं दस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए नॉट इक्वल टू 0 हैज 2 रूट्स। इसके कितने फाइंड होंगे, 2 रूट्स, से अल्फा एंड बीटा गिवन बाय अल्फा की वैल्यू आप क्या लोगे, ये वाली वैल्यू लोगे, और बीटा की वैल्यू क्या लोगे, ये मींस दो प्लस माइनस था, एक बार इसमें प्लस लोगे और एक बार क्या लोगे माइनस। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप क्या करते अल्फा और बीटा की वैल्यू को फाइंड करते थे। ओके स्टूडेंट, आइए अब मैं सबसे मेन पार्ट कराने जा रहा हूं आपको, इसके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए कहते नाउ इफ वी लुक एट दिस रूट्स वी ऑब्जर्व दैट the roots depends upon the value of quantity b square minus 4ac। जो रूट्स है वो किसकी वैल्यू को डिपेंड कर, कौन सी वैल्यू पे डिपेंड करता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब d पे डिपेंड करता है। दिस क्वांटिटी इज जनरली डिनोटेड बाय d, और इस क्वांटिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, d से डिनोट करते हैं, एंड इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कहता वी ऑल्सो ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिजल्ट। तो इसके टोटल 5 रिजल्ट बनेंगे। तो देखिए फर्स्ट रिजल्ट क्या है, ये सारी नेचर बता रहा हूं स्टूडेंट आपको, नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी, जो आपने क्लास 10th के अंदर 3 रूट्स पढ़ी थी, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा रूट्स का। देखिए रिजल्ट फर्स्ट कहता है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ रही, इट्स मींस d इक्वल टू 0। अगर आपके पास d की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 0 है, तो देन अल्फा बीटा किसके होगा, माइनस बी बाय 2a के। Thus, if b square minus 4ac equal to 0, then the quadratic equation has, तो इसकी जो नेचर होगी वो होगी रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके स्टूडेंट, रियल एंड इक्वल रूट्स, एंड e इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, और दोनों के दोनों रूट्स जो होंगे वो किसके इक्वल होंगे, माइनस बी बाई 2 के। मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स ये क्या है, ये कब किसकी नेचर है, जब d इक्वल टू 0 आएगी। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, इफ ए बी सी आर रैशनल नंबर,
आपको क्या दिया हो कि ए बी सी क्या हो, रैशनल नंबर हो, एंड बी स्क्र माइनस फोर ए सी क्या हो के पास पॉजिटिव हो, मींस बी स्क्र माइनस फोर ए सी क्या हो पॉजिटिव हो, एंड ए परफेक्ट स्क्र, तो साथ में परफेक्ट स्क्र हो, मतलब मान लीजिए डी की वैल्यू आती है आपके पास 25, अब 25 आपके पास वैल्यू है, अब ये क्या चीज है, डी ग्रेटर देन जीरो भी है और डी क्या है परफेक्ट स्क्वायर भी है, किसका स्क्वायर है ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है स्टूडेंट, मतलब डी ग्रेटर देन जीरो भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। जब ऐसी कंडीशन हो तो स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर क्या होता है, कहता है रैशनल नंबर होता है, एंड अल्फा एंड बीटा क्या होता है रैशनल एंड अनइक्वल, तो इसकी जो नेचर होगी वो कहेगी रियल रैशनल एंड अनइक्वल, मींस d greater than 0 and this is perfect square number, तो this is नेचर क्या आएगी रियल रैशनल एंड अनइक्वल। ओके स्टूडेंट्स, कहते हैं दस इफ ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, क्यों मतलब रैशनल नंबर, ए बी सी कहां बिलोंग करते हो रैशनल नंबर में, कहता आर रैशनल नंबर एंड बी स्क्वायर माइनस फोर इज पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स होंगे वो कहेंगे रैशनल एंड अनइक्वल। बट इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर, आर मतलब रियल नंबर, अगर रैशनल नंबर है तो होते हैं रूट्स रियल रियल रैशनल एंड अनइक्वल, बट बी जब ये पार्ट किस में करता हो बिलोंग्स टू रियल नंबर में, तब ये जो पार्ट हो पॉजिटिव हो या परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स क्या होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, मींस दो पार्ट है कि ए बी सी बिलोंग करते हो क्यू के अंदर, तब तो रूट्स होते हैं रैशनल एंड अनइक्वल, ठीक है स्टूडेंट्स, रैशनल मतलब क्यू, क्यू लिख देता हूं क्यू एंड अनइक्वल, अगर ये ए बी सी बिलोंग करते हो रियल नंबर में तो रूट्स होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये एक मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास बन सकता है डिस्टिंक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, मींस ए बी सी बिलोंग करते हैं क्यू के अंदर, क्यू मतलब रैशनल नंबर, तो इसके रूट्स की नेचर क्या होगी वो रैशनल होगी और अनइक्वल होगी। अगर ए बी सी बिलोंग करते हो कैपिटल आर के अंदर, कैपिटल आर मतलब रियल नंबर, तो इसकी रूट्स की नेचर क्या आएगी रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके स्टूडेंट, ये था सेकंड नंबर रिजल्ट, मींस जब डी ग्रेटर देन जीरो और डी परफेक्ट स्क्वायर हो। अब आइए थर्ड नंबर इक्वेशन क्या कहता है, देखिए थर्ड रिजल्ट कहता है इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो, मींस डी ग्रेटर देन जीरो बट इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब डी की वैल्यू आपके पास आ जाए मान लीजिए 70, ये क्या है डी ग्रेटर देन जीरो तो है बट दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके स्टूडेंट, तो देन द रूट्स क्या होते हैं इरेशनल एंड इक्वल, जब रूट्स क्या होते हैं इरेशनल एंड इक्वल, देखिए जब आपके पास क्या परफेक्ट स्क्वायर तो होते हैं रैशनल एंड इक्वल, जब परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो हमने क्या लेना है इरेशनल एंड अनइक्वल। ओके स्टूडेंट, ये था थर्ड नंबर रिजल्ट। आइए लास्ट आपके पास फोर्थ नंबर रिजल्ट, फोर्थ रिजल्ट क्या कहता है इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन इक्वल टू जीरो, मींस डी लेस देन जीरो आ जाए तो आप कहते थे रूट्स आर इमेजिनरी, if b square minus 4ac less than 0 it means d less than equal to 0, तो आप क्या कहते थे कि रूट्स आर इमेजिनरी, देन 4ac माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0, अगर इसको आप उल्टा करोगे तो इसको इस तरीके से ले सकते हो, एंड सो दी रूट्स आर इमेजिनरी एंड और गिवन बाय अल्फा की जो वैल्यू होगी आपके पास ये होगी, ठीक है स्टूडेंट, अगर d अगर इमेजिनरी हो तो d नेगेटिव आएगा, तो माइनस डी को मतलब ले सकता हूं योटा इंटू रूट डी, तो मैंने ये लिखा है योटा इंटू रूट डी, ठीक है स्टूडेंट, एक बार अल्फा की वैल्यू प्लस मिली है और बीटा की वैल्यू मैंने नेगेटिव मिली है, कहता है कि जो अल्फा और बीटा की वैल्यू आई है क्लियरली अल्फा एंड बीटा आर कंप्लेक्स कंजुगेट ऑफ ईच अदर, मींस अल्फा इज इक्वल टू बीटा बार एंड अल्फा बार इक्वल टू बीटा, मींस अल्फा बार इक्वल टू बीटा है एंड बीटा बार इक्वल टू अल्फा है, एक दूसरे से क्या है एक दूसरे के कंजुगेट है। ओके स्टूडेंट, ये थे टोटल 4 रिजल्ट जो आपने मेरे साथ डिस्कस किए, ठीक है नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। मैं आपको एक बार क्लिक करा रहा हूं कि डी इक्वल टू जीरो हो तो रूट्स होते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स, जब डी क्या हो ग्रेटर देन जीरो और परफेक्ट स्क्वायर तब दो रूट्स होते हैं रैशनल एंड अनइक्वल, और जब रियल पार्ट के अंदर बिलोंग करते हो तो रूट्स होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट।
ओके स्टूडेंट्स, अब थर्ड रिजल्ट में क्या था कि डी ग्रेटर देन जीरो हो बट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो रूट्स होते हैं इरेशनल एंड अनइक्वल। और रिजल्ट फोर्थ क्या कहता है कि अगर डी लेस देन जीरो तो रूट्स होते हैं इमेजिनरी, और इसको सोल्व कैसे करेंगे, अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस योटा स्क्वायर रूट ऑफ 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 2a, और बीटा में क्या ले लेंगे यहाँ पे माइनस का योटा, और ये दोनों अल्फा और बीटा क्या है, एक दूसरे के कंप्लेक्स कंजुगेट है, मींस अल्फा बार इक्वल टू बीटा है और बीटा बार इक्वल टू अल्फा है। ये थे टोटल 4 रिजल्ट जो आपने मेरे साथ डिस्कस किए नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। आइए अब इसकी एग्जांपल्स करते हैं। देखिए एग्जांपल्स ऑफ द क्वाड्रेटिक मेथड। फर्स्ट एग्जांपल देखिए क्या कहता है, कहता है सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x square minus 4x plus 3 equal to 0 by using general expression for the roots of the quadratic equation। देखिए स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन आपको गिवन इक्वेशन दी हुई है कि 2x square minus 4x plus 3 equal to 0। अब हेयर कंपेयर करेंगे ax square plus bx plus c से, तो इसमें a की जो वैल्यू क्या है 2 है, b आपके पास क्या है माइनस का 4, और c आपके पास क्या है 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, d फाइंड करेंगे। d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसकी वैल्यू को फाइंड करोगे तो d इज इक्वल टू माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। तो इसको सोल्व करोगे तो d की जो वैल्यू आएगी 16 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। तो देयर फोर डी की जो वैल्यू आएगी आपके पास क्या है माइनस का 8, मतलब इट्स मीन्स डी लेस देन जीरो। डी आपके पास क्या है लेस देन जीरो आया है, तो रूट्स आर इमेजिनरी। तो आपने क्या करना है, देयर फोर एक्स का जो वैल्यू होती है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2। स्टूडेंट आप 10th क्लास में यहां तक आप सोल्व करते थे और इसके बाद देते थे रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। बट इसमें आपने क्या करना है, आगे भी फाइंड करना है, क्योंकि रूट डी को हम ले सकते हैं, माइनस का रूट डी बनेगा तो माइनस को लिखेंगे हम योटा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। जब इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा कि x इज इक्वल टू माइनस माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी की वैल्यू माइनस 8 है अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2, तो ये आपके पास आएगी 4 प्लस माइनस रूट 8 योटा बाय 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे रूट 8 का फैक्टर बनाएंगे। रूट 8 के फैक्टर क्या बनेंगे 2 रूट 2। तो आपके पास देखिए क्या बनेगा, देयर फोर x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस रूट 8 के फैक्टर होते हैं 2 रूट 2 योटा बाई आपके पास क्या है 4। ठीक है स्टूडेंट, हम क्या करना है, इसके अंदर से 4 कॉमन ले सकते हो या 2 कॉमन ले सकते हो। तो x इक्वल टू मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, तो आपके पास क्या आएगा 2 प्लस माइनस रूट 2 योटा बाय 4। इसको कैंसिल कर दो तो x इज इक्वल टू आपके पास बनेगा 2 प्लस रूट 2 योटा बाय 2। इसको आप अलग अलग करोगे तो x इज इक्वल टू 2/2 प्लस माइनस रूट 2/2 योटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा 1, इसको कैंसिल कर दोगे रूट 2 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी 1 प्लस माइनस 1/√2 योटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको दो लिख सकते हो, तो देयर फोर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर, कौन कौन सा आगे, एक प्लस में ले लो एक बार माइनस में, 1 प्लस 1/√2 योटा एंड 1 माइनस 1/√2 योटा। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। मीन स्टूडेंट्स कि आपने 10th क्लास में यहां तक आपका क्वेश्चन को सोल्व करते थे, बट इसके आगे भी आपने सोल्व करना है। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं, यही फॉर्मूला हम क्या करेंगे यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, आइए अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में देखिए क्या कहता है, सोल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द जनरल इक्वेशन ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए सेम इसी तरीके से सोल्व करेंगे। आपको इक्वेशन दी हुई है 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 11 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हेयर a इज इक्वल टू आपके पास क्या है 25, b इज इक्वल टू माइनस 30 एंड c इज इक्वल टू आपके पास क्या है 11। तो देयर फोर d की वैल्यू निकाल लेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे d माइनस 30 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 25 इंटू 11।
-30 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट 900 माइनस 25 इंटू 4 100 100 को 11 से करेंगे 1100 100 को 11 से किया 100 का 111 ठीक है 1100। अब इसको सोल्व करेंगे तो डी की जो वैल्यू आई है वो क्या आएगी माइनस का 200 मीन्स डी लेस देन आपके पास क्या आएगा डी लेस देन 0 ठीक है। तो रूट्स आर इमेजिनरी अब इसके आगे सोल्व करना है स्टूडेंट्स। तो देयर फोर एक्स की जो वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2a। इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे माइनस बी मतलब -30 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -200 बाय 2a। तो -30 मतलब माइनस माइनस प्लस 30, तो इसको लिखेंगे कैसे देयर फोर एक्स इक्वल टू प्लस का 30 हो जाएगा 200 का स्क्वायर रूट बनाओगे तो बनेंगे 10 रूट 2 100 इंटू 2 लिखोगे 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है और 2 रूट ऐसे कैसी और माइनस को लिखेंगे योटा अपॉन में था 2 इंटू 25 2 इंटू 25 कितना होता है 50। अब इन दोनों को आप सेपरेट कर लोगे तो x इज इक्वल टू 30/50 प्लस माइनस 10/50 रूट 2 योटा कैंसिल कर दो 0 से 0 कैंसिल। तो आपके पास x की जो वैल्यू बनेगी 3/5 प्लस माइनस 1/5 रूट 2 योटा ठीक है। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। आप लिख दोगे देयर फोर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर कौन कौन सी बनेगी 3/5 प्लस रूट 2/5 योटा एंड 3/5 माइनस रूट 2/5 योटा। ये आपके पास क्या आंसर इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है ठीक है। सुन आइए थर्ड नंबर एग्जांपल करते हैं। ये भी सुन इसी तरीके से करनी है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 योटा एक्स आ गया। देखिए इसको सुन आपको क्वेश्चन गिवन दी हुई है हियर एक्स स्क्वायर प्लस 4 योटा एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसके अंदर कंपेयर करेंगे देखिए करना कैसे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 4 योटा एक्स देखिए सुन करना कैसे है एक्स स्क्वायर प्लस 4 योटा एक्स ये जो माइनस का 4 है स्टूडेंट इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूं प्लस इंटू -1 इंटू 4। ओके स्टूडेंट्स अब -1 को लिख सकते हैं योटा का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 योटा एक्स प्लस इसको लिख सकता हूं योटा -1 को लिख सकते हैं योटा स्क्वायर तो 4 योटा स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे रीजन लिख सकते हो बिकॉज योटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1। अब देखिए सुन ये इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू में बी क्या आएगा 2 योटा प्लस 4 योटा स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 योटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी किसका फॉर्म होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ठीक है सुन इक्वल टू 0। तो मीन्स x प्लस 2 योटा के होल स्क्वायर इक्वल टू 0 तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि x प्लस 2 योटा इंटू एक्स प्लस 2 योटा इक्वल टू 0। तो देयर फोर x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी x इज इक्वल टू माइनस का 2 योटा एंड x इज इक्वल टू माइनस का 2 योटा मीन्स हैंस both roots of the equations are इक्वल कि दोनों के रूट्स क्या है इक्वल है। इस तरीके से आप क्वेश्चन का तो सोल्व कर सकते हो बाय फैक्टराइजेशन मेथड ठीक है। आपने फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सोल्व करना था तो आप इसको इस तरीके से इसको सोल्व करोगे। ओके स्टूडेंट्स ये थी एग्जांपल नंबर 3।
ओके स्टूडेंट, आपने ये क्वेश्चन जो सोल्व करना था बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना था, जो आपने इस तरीके से आपने इसको फाइंड किया। अभी सभी क्वेश्चन को आप इसी तरीके से फाइंड कर सकते हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते हो। मींस डी की वैल्यू अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तब भी आपने क्या कर सकते हो, डी की जो वैल्यू नेगेटिव आएगी उसको योटा के अंदर फॉर्म के अंदर लिख के उसके कंप्लेक्स रूट को आप फाइंड कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, ये थे आज की कुछ जो आपने में से एग्जांपल्स किए और मीनिंग किए, फंडामेंटल मीनिंग क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, और आपने मेथड देखा शीरधाराचार्य फार्मूला, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला भी कहते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला भी जिसको हम बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Do you want to know?